विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रविंदर, आपको लगता है ये पॉलिटिकल मुद्दा है घुसपैठ का? इस पर वोट पड़ता है क्या जी? या बेवजह का मुद्दा है? मतलब बेवजह से मेरा मतलब राजनीतिक इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार मानक भाई। एक तो अगर आप अनुमति दे तो मैं सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला है उस पर एक शब्द बोल दूं। देखिए, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनीला खातून वाला मामले में जो फैसला दिया है ना, ये सोनाली खातून वाले में, यही हिंदुस्तान की यकजहती है, यही भाईचारा है। इसी के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है कि एक महिला जो है जिसको आज डिपोर्ट कर दिया गया, उस महिला को भारत वापस लेके आइए। और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और इसी की वजह से हिंदुस्तान का नाम विश्व भर में बड़े सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि हमने मानवीय मूल्यों को हमेशा कानून से ऊपर माना है कि मानवीय मूल्य जो हैं वही हिंदुस्तान की पहचान है। और आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक बार पुनः स्थापित कर दिया। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लिए है, एक बात। दूसरी बात, इसी मामले में कहा गया कि हम लोग मानवीय आधार पर ये काम कर रहे हैं। देखिए, मानवीय आधार पर हम लोग क्या किसी दूसरे मुल्क के व्यक्ति को हिंदुस्तान में बुला लेंगे क्या? नहीं। जाहिर है सरकार के पास उस बात को काटने के तर्क नहीं है कि भाई ये हम लोगों से गलती हो गई और हम लोगों ने गलती से उनको वहां पर भेज दिया, इसलिए अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। चाहे उसके लिए आप मानवीय आधार कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उस महिला को कम से कम वापस अपने मुल्क में, अगर यहाँ की रहने वाली हैं, वो तो कागज देख के पता लग जाएगा अगर यहाँ की रहने वाली। लेकिन जस्टिस जयमाला बागची ने इस मामले में एक बड़ी बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने यही बात कहा है, हालांकि वो ऑर्डर तो आएगा लेकिन तब हम लोग देखेंगे, अगली तारीख 12 दिसंबर है। उन्होंने कहा है कि इनके पिता हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इस हिसाब से वो हिंदुस्तान की नागरिक हुई। ये बात जस्टिस जयमाला बागची ने अपने इस आज की जो हियरिंग थी उसमें जब वो रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, मतलब वो नागरिक हैं। हाँ। तो ये और यही बात हम कह रहे हैं कि जब सरकार इतना उतावलापन करती है, मई, ये तो पुरानी बात नहीं है, जून महीने की बात है जब उनको भेजा गया, आपने सही बात बोली, तब भी वो प्रेग्नेंट थी, आज भी हैं। तो जब उनको भेज दिया गया था तो क्यों उस कार्रवाई को पूरा नहीं किया गया? और देखिए, ये कार्रवाई अगर पूरी नहीं की गई है मानक भाई, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इसका। यहां सरकार की इंटरवेंशन की जरूरत है कि जिस व्यक्ति ने उनको ढूंढा, जिस व्यक्ति ने उनको भेजा, जिस व्यक्ति ने डिपोर्ट कर दिया, हुकूमतों से बात करके, बांग्लादेश सरकार से बातचीत करके गई है वो, ऐसे तो चली नहीं गई। तो जब बातचीत करके सारे एक सरकार का पूरा तंत्र इन्वॉल्व है, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है? कितने लोगों के खिलाफ आपने इंक्वायरी इनिशिएट की, कितने लोगों को सस्पेंड किया? नहीं, एक सेकंड। अभी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह माना नहीं है कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने यह कहा है कि हम ये साबित करेंगे कि ये गैर कानूनी लोग हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो बात तब बाद में आएगी कि इंक्वायरी होगी और दोषियों कौन, किससे गलती हुई, वो बात की बात। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप सरकार जब फैसला करेगी, अभी तो कोर्ट, अभी तो केस भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, केस तो चल रहा है ना। केस जब खत्म होगा तब तक ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग तो आज की बात कर रहे हैं, आज जो फैसला दिया उसको आधार मगर वो आ चुकी है जी, जी वो आ चुकी है ना, मगर उनका तो पर्दापण हो चुका है। हम लोग तो जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड जी, मलूक भाई, एक सेकंड है। क्या इंटरिम ऑर्डर आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का? क्या? अगर ऑर्डर नहीं आया तो कैसे कह सकते हैं? और ऑर्डर आया तो कहां है? अरे नहीं, एक सेकंड मलूक भाई, अभी ऑर्डर नहीं आया। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने खुद ये मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, खुद मान लिया कि हम मानवीय आधार पर हम उसको वापस लाने को तैयार है, उसको और उसके बेटे को। ये क्लियर है, ये आ चुका है। ये सरकार ने कोर्ट में बोल दिया है मलूक भाई कि हम लोग ये मानने को तैयार है और हम लोग उसको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। ये भी कह दिया। उस पर बंगाल सरकार ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बीरभूम में अपने गांव चली जाए, जहां पर इनके पिताजी रहते हैं, वहां इनकी देखरेख की जाएगी। लेकिन मेरा तो कहना इतना ही था कि ये हिंदुस्तान के लिए मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखना। पर दूसरा ऑर्डर भी तो देखिए, जिसमें कहा कि ये सुरंगों से आ जाते हैं हमारे यहाँ। अब देखिए, और उसके बाद ये सारे राइट्स मांगते हैं, कैसे दे दें? बिल्कुल यही तो बात है। अब हम लोगों को, आज जब हम लोग बहस में बैठे हैं, तो हम लोगों को ये डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा कि कौन हमारे देश में शरणार्थी है और कौन घुसपैठ। यहां पर यह डिबेट करनी पड़ेगी। यही तो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं। बिल्कुल। इस पर सहमति बन जाए, इस पर सहमति बने, और यह सहमति हमारी होनी चाहिए कि जब 71 में लोग यहां पर हिंदुस्तान में आए बांग्लादेश से, उन लोगों का लीगल स्टेटस क्या है, वो लोग कौन है, और वो लोग इसके अलावा कई देशों से आए हैं हमारे देश में। तो आज के पहले अफगानिस्तान से भी कई सिख भाई आए थे, वो लोगों का स्टेटस क्या है? वो लोग आज भी शरणार्थी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। यहां पर दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई मुल्कों से लोग आए हैं, उसके पहले भी हमारे यहां तिब्बत से आए। तो लीगल स्टेटस क्या है? हिंदुस्तान जो है क्लियर है, बिल्कुल। सीए की बात तो क्लियर है। नहीं, एक मिनट, हिंदुस्तान में दो लोगों के लिए भारत सरकार ने नियम बनाए हैं, जो भारत का नागरिक है और जो भारत का शरणार्थी है, उनका ट्रीटमेंट के लिए तय है।
लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके साथ हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। नहीं उसमें सीए आने के बाद मैंने कहा ना क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया, तो उनको ढूंढना नहीं है, ढूंढे नहीं जा रहे ना वो। ओके, हर्षवर्धन जी, सरकार की जिम्मेदारी आएगी ना। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी